बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव्स ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कस्टडी ऑफ माइनर के बारे में कि जब मियाँ बीवी आपस में अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, उनका रिश्ता टूट जाता है, तो उसके नतीजे में जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो किसके पास रहेंगे, वालदा के पास या वालिद के पास। तो टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं या जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात कर रहे थे कस्टडी ऑफ माइनर के बारे में। जब भी किसी भी घर में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि मियाँ बीवी में अलहदगी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर कोई होता है तो वो बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों को माँ का जिस तरह प्यार चाहिए ऐसे ही उनको बाप का प्यार भी उनके लिए ज़रूरी होता है। या अगर बच्चे बाप के पास हैं तो जिस तरह उनको बाप का प्यार मिल रहा है तो इसी तरह वो चाहते हैं कि उनको उनकी वालदा का प्यार भी वैसे ही मिले। तो बच्चों के लिए उनकी अच्छी परवरिश के लिए उनकी वेलफेयर इसी में है कि उनको माँ का भी और बाप का भी प्यार मिल सके। लेकिन जब अलहदगी होती है तो फिर जो माँ बाप होते हैं तो वो आपस में ज़िदबाज़ी पर भी आ जाते हैं, या उनमें जो आपस में नफ़रत का एक जो होता है एलिमेंट, तो उसकी वजह से भी। और बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप आप उनमें जो बच्चों की एक कुदरती मोहब्बत होती है उससे भी वो उन्हें खींचती है और वो बच्चों की कस्टडी लेने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ये भी देखने में आया है कि मोहब्बत से ज़्यादा ज़िदबाज़ी पर भी ये केसेस किए जाते हैं। बहरहाल जो भी सिचुएशन हो, तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं और ये कमी उनकी जो तरबियत होती है तो उसको वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। अब पहले बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है किसी घर में, तो बच्चे अगर बाप के पास हैं, चाहे उसने छीन के ले लिए हैं या वालदा ख़ुद छोड़ के गई है, या जो भी सिचुएशन है जिस भी वजह से बच्चे बाप के पास हैं, तो माँ अगर कहती है कि मैंने इनकी कस्टडी लेनी है, तो माँ के पास दो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। माँ के पास दो रास्ते हैं जिनसे वो बच्चों की कस्टडी ले सकती है। पहला रास्ता जो सबसे तेज़ तरीन और आसान रास्ता है वो ये है कि माँ सेशन कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल करेगी 491 की। जब 491 की पिटीशन फ़ाइल करेगी तो वो किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास जाएगी और वहाँ पर पहले माँ की हाज़िरी वगैरह और वो उसको साइन अंगूठा वगैरह करवाया जाएगा। वो उसमें डिटेल लिखेगी कि बच्चे वालिद के पास हैं या किस तरह चले गए, वो ज़बरदस्ती छीन के ले गया। तो उसमें यह होगा कि वो लिखेगी कि अब वो बच्चे कहाँ पर हैं, वो किस जगह पर हैं, ताकि फिर वो बच्चों को वहाँ से बुलवाया जाएगा। अब उसमें फिर आगे ये होता है कि जज साहब औरत का वो साइन अंगूठा वगैरह करवा के उससे कुछ बातें अगर पूछनी हैं तो वो पूछ के, तो उसके बाद जो मुतलका थाना होता है उसी एरिए का, तो वहाँ पर आर्डर भिजवाया जाता है कि बच्चों को सुबह दूसरे दिन या तीसरे दिन, मैक्सिमम 1 या 2 दिन की डेट ही होती है, इसमें लंबी डेट नहीं होती। तो पुलिस को फिर आर्डर किया जाता है कि बच्चों को अदालत में बुलवाया जाए, कल लेके आएँ। तो फिर पुलिस जो होती है वो वालिद से रब्ता करती है, अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर पर रब्ता करेगी, अदरवाइज़ घर भी जा सकती है और बाप को पाबंद करेगी कि दूसरे दिन या जो भी डेट है, 1 दिन की है, 2 दिन की है, जितने भी दिन की डेट है, तो उस डेट पर बच्चों को लेके सुबह जो अदालत का टाइम होता है 8 बजे का, तो 8 बजे वो अदालत में बच्चे पेश करे। जब बच्चे अदालत में पेश किए जाएंगे तो बच्चों की एज देखकर जज साहब उसके हवाले से फ़ैसला करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर बच्चे 2 साल से कम हैं तो उनकी कस्टडी फ़ौरन ही वालदा के हवाले कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर बच्चे 7 साल से ज़्यादा हैं, उनकी एज 7 साल से ज़्यादा है, एक बच्चे की, 2 की या सब की, जितने भी हैं बच्चे, तो उस सूरत में बच्चों से भी पूछा जा सकता है कि आपने वालिद साहब के पास रहना है या वालदा के पास रहना है। तो अगर बच्चे समझदार हैं, इस काबिल हैं कि वो
बयान दे सकते हैं, तो फिर जज साहब उनसे पूछ के तो वो जिसके पास कहेंगे उनके पास ही उनको भेजा जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे जो 7 साल से कम जिनकी एज है, तो उनके लिए फिर यही फ़ैसला किया जाता है कि चूँकि माँ बेहतर परवरिश कर सकती है और इतने छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए माँ ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो फिर जज साहब उधर ही आर्डर कर देते हैं कि बाप को कहते हैं आप ये बच्चे माँ के हवाले करें, और माँ को फ़ौरन उनकी कस्टडी दे दी जाती है। अब दूसरा जो तरीका है वो ये है कि वालदा, जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है हमारा, जो पाकिस्तान का कानून है बच्चों की कस्टडी के बारे में, तो उसके सेक्शन 25 के तहत एक केस फाइल करेगी, वो गार्डियन जज साहब के पास होगा। तो गार्डियन जज साहब के पास जब ये केस फाइल होगा तो उसके बाद वो प्रॉपर केस चलेगा, वालिद को नोटिस जाएंगे, नोटिस जाने के बाद वो वालिद साहब आएंगे, उसमें जवाब देंगे। फिर उसके बाद शहादतें होंगी। पहले अगर वालदा ने कस्टडी फ़ाइल की है तो वालदा की तरफ से शहादत होगी, फिर वालिद की तरफ से शहादत होगी, उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे। तो ये मतलब एक लंबा प्रोसीजर है, जिस तरह नॉर्मल केसेस चलते हैं तो ये वही प्रोसीजर है। तो उसके बाद लास्ट पर जाके जब डिसीजन किया जाता है कि आया कस्टडी वालिद को दी जाए या वालदा को दी जाए। अब अगर ऐसा होता है कि कस्टडी वालदा के हवाले की जाती है तो फिर ये नहीं होता कि वालिद हमेशा के लिए बच्चों से मिल नहीं सकता। इस सूरत में विजिटेशन राइट्स का एक स्केड्यूल जारी किया जाता है, तो उसमें बाकायदा पूरा एक शेड्यूल बनाया जाता है कि वालिद कब कब बच्चों से मिल सकता है और उनको वो कब घर ले जा सकता है, तो वो पूरा एक शेड्यूल होता है। इसी तरह अगर कस्टडी वालिद को दे दी गई तो वालदा के लिए भी वो विजिटेशन राइट बनाया जाएगा, और बच्चों की कस्टडी बेशक परमानेंटली ना दी जाए तो उस सूरत में भी वालदा को बच्चों से मिलने का हक़ दिया जाएगा। तो इस पर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत ही अच्छी जजमेंट है विजिटेशन राइट पर, 2018 SCMR 1991 सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो विजिटेशन राइट्स थे, क्योंकि अक्सर इस तरह देखने में आता है कि या तो हर महीने का एक दिन, उसमें भी 3 से 4 घंटे जो नॉन कस्टोडियन वो होता है, वालिद है या वालदा है जिसके पास बच्चे नहीं होते, तो उसको सिर्फ महीने में एक दिन के लिए, वो भी 3 से 4 घंटे के लिए बच्चे अदालत में मिलवाए जाते थे। अक्सर केसेस में ऐसा देखने में आया है। और ना तो छुट्टियों में बच्चों को, जिस वालिद या वालदा के पास अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके पास ना तो छुट्टियों में उनको रहने की इजाज़त दी जाती थी, ना उनकी बर्थडे ईद वगैरह पर। तो फिर ये एक जजमेंट 2018 SCMR 1991 सुप्रीम कोर्ट, तो इस जजमेंट में बहुत डिटेल से जो विजिटेशन राइट्स थे उनको डिस्कस किया गया है, और वो विजिटेशन राइट दिए गए हैं। वो किस तरह दिए गए कि जो नॉन कस्टोडियन होगा, जिसके पास बच्चों की कस्टडी नहीं होगी, तो वो वालिद है या वालदा है, तो उसको जो समर वेकेशन होती हैं उसमें भी 15 से 20 दिन बच्चों को अपने घर ले जाने की इजाज़त दी जाए। जो फिर विंटर वेकेशन होती हैं उसमें भी 4 से 5 दिन बच्चों को ले जाने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा ईद, अगर ईद वाले दिन नहीं होता तो ईद के दूसरे दिन बच्चों को वालिद या वालदा जो जिनके पास कस्टडी नहीं है उनके पास जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा बर्थडे, जो वालिद है उसकी बर्थडे है या वालदा की है तो उसकी, जिसके पास बच्चे नहीं हैं, और अगर बच्चे की बर्थडे है तो वो भी उस दिन उनके जो नॉन कस्टोडियन है तो उसके पास जा सकेंगे। तो इस तरह बहुत अच्छे एक विजिटेशन राइट उसका स्केड्यूल यहाँ पर इस जजमेंट में दिया गया है। तो लिहाजा अगर कोई भी ऐसा आदमी, चाहे वो मर्द है या औरत है, जिसके पास बच्चों की कस्टडी नहीं है, तो अगर वो बच्चों से मुलाकात की हद तक वो शेड्यूल बनवाना चाहता है तो वो हमेशा कोर्ट में, जो गार्डियन कोर्ट है, तो उसमें ये जजमेंट जो 2018 SCMR 1991 सुप्रीम कोर्ट, तो ये रेफ़र करे और इसके तहत अपना वो जो शेड्यूल है वो जारी करवाए। अब लेट्स सपोज के बच्चे वालदा के पास हैं, तो उस सूरत में वालिद के पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो वालिद के, अगर बच्चे वालदा के पास हैं तो वालिद को कस्टडी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
मतलब 90% या 95% जो कस्टडी होती है वो वालदा को दी जाती है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर बच्चों की कस्टडी वालिद के हवाले की जाती है। अब अगर वालदा के पास बच्चे हैं तो उसके लिए वालिद के पास क्या प्रोसीजर होगा? वो प्रोसीजर ये होगा कि वालिद गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की सेक्शन 25 के तहत गार्डियन कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल करेगा कस्टडी ऑफ माइनर की। जब वो फ़ाइल करेगा तो सेम वही प्रोसीजर जैसे औरत के लिए मैंने बताया था कि पहले समन जाएंगे वालदा को, फिर वो आएगी, अपना वकील जो भी है वो उसका वकालतनामा सबमिट करवाएगी, फिर वो उसका रिटर्न रिप्लाई जो आएगा जो इसने पिटीशन फ़ाइल की है, उसके बाद पहले वालिद की तरफ से शहादत होगी, फिर वालदा की तरफ से होगी, फिर लास्ट पर आर्गूमेंट्स होंगे और फिर वो डिसाइड होगी कि बच्चे वालिद को मिलेंगे या वालदा को। तो अगर वालिद को मिलते हैं तो फिर वालदा को विजिटेशन राइट दिए जाएंगे कि ये मुलाकात का आपका शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल के तहत बच्चों से मुलाकात कर सकती हैं। लेकिन अगर वालदा को मिलते हैं तो फिर वही प्रोसीजर है कि वालिद को वो शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर जो वालिद के लिए कस्टडी हासिल करने के लिए वो 4 ग्राउंड्स हैं, जो अगर वो वालदा ये काम करती है तो फिर वो वालिद को मोस्ट प्रोबेबली बच्चों की कस्टडी दी जाएगी। उनमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ग्राउंड ये है कि वालदा दूसरी शादी कर लेती है। अब दूसरी शादी किससे कर लेती है? किसी स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से। कोई ऐसा आदमी कि जो बच्चों के लिए अजनबी है, वो उससे मानूस नहीं है, बच्चों के लिए वो पहले से उनका आपस में कोई तल्लक, कोई रिश्ता नहीं है। स्पेशली इसमें देखा जाता है कि अगर बच्चों में कोई बेटी है तो बेटी तो उस अजनबी के लिए बिल्कुल ही नामहरम है, तो इस सूरत में जो कस्टडी है वो बाप के हवाले की जा सकती है। इसके बाद जो दूसरा है ग्राउंड वो ये है कि माँ इस तरह की कोई कोशिश कर रही है कि बच्चों को वो जो हदूद है अदालत की जहाँ पर ये केस चल रहा है, तो उस अदालत से दूर ले जाना चाहती है, कहीं बाहर मुल्क ले जाना चाहती है, कहीं किसी दूसरे शहर उनको ले जाने की तैयारी कर रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर भी कस्टडी जो है वो बच्चों की बाप के हवाले की जा सकती है। इसके अलावा जो तीसरा ग्राउंड है वो है अगर माँ कोई गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रही है, वो करैक्टर लेस औरत है, बैड करैक्टर है, तो इस सूरत में भी जो बच्चों की वेलफेयर है वो इसी में है कि वो उनकी कस्टडी वालिद के हवाले की जाए। और लास्ट राउंड जो है वो लेट्स सपोज के वालदा किसी ऐसे दूर दराज इलाके में रहती है कि जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, बच्चों के लिए ना तो कोई अच्छा स्कूल है, ना ही कोई उनकी जो परवरिश हो रही है तो वहाँ पर किसी मतलब अच्छे स्कूल में या किसी अच्छी जगह पर नहीं हो रही, वो दूर दराज कोई इलाका है। तो इस सूरत में भी जबकि उसके मुकाबले में जो वालिद है तो वो किसी अच्छी जगह पर, किसी शहर में जहाँ पर स्कूल वगैरह की सहूलतें हैं, हर तरह की सहूलत है, तो वालिद अगर वहाँ पर रह रहा है तो इस सूरत में जो कस्टडी है उसका ज़्यादा हकदार वालिद होगा। अब इसके अलावा जितनी भी मतलब अगर कोई इस तरह की पिटीशंस फाइल होती हैं तो उसकी जो कस्टडी होती है वो वालदा के हवाले की जाती है। अब एक और जजमेंट में शेयर करना चाहूँगा। 2019 SCMR 520 सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये हुआ कि औरत और मर्द के जो बच्चे थे तो उनका एक जरगा मुनक्कद किया गया। जरगे ने यह फ़ैसला किया कि चूँकि एक तो माँ गरीब है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो माँ बच्चों की माँ है तो उनके जो पेरेंट्स हैं तो वो भी गरीब हैं, तो बच्चे अब वहाँ पर ख़र्चा कहाँ से लेंगे? उसके अलावा जो उसके मुकाबले में वालिद साहब थे तो वो अच्छे वेल सेटल्ड थे, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी था। तो जिरगा ने यह किया कि माँ से बच्चों की कस्टडी लेके बाप के हवाले कर दी। जब माँ से कस्टडी लेके बाप के हवाले कर दी तो उसके बाद जो माँ थी वो अदालत चली गई, वही गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की सेक्शन 25 के तहत पिटीशन फाइल कर दी। वहाँ से ये केस
डिसाइड होता होता उसका डिसीजन हुआ, अपील हुई, फिर अपील हुई हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो कस्टडी थी बच्चों की वो माँ के हवाले की, और इसमें लिखा कि एक तो जो जिरगा है उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कोई कानूनी वैल्यू जिरगे की नहीं होती, लिहाजा जिरगे का जो फ़ैसला है वो अदालत के फ़ैसले का मुतबादल नहीं हो सकता। तो अदालत ने जो बच्चों की कस्टडी थी वो बाप से लेके माँ के हवाले की। और जो दूसरा पॉइंट जिरगे ने कहा था कि चूँकि माँ गरीब है और जो माँ बच्चों की माँ के आगे जो पेरेंट्स हैं तो उनके पास भी ऐसे कोई वसाइल नहीं है कि वो बच्चों की वो अच्छी परवरिश कर सकें, तो लिहाजा उन्होंने बाप को दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की परवरिश करना, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना, वो बाप की ज़िम्मेदारी है, माँ की नहीं है। माँ उनकी घर में देखभाल करेगी, जबकि जो उनकी जितनी फाइनेंशियल मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो पूरी करना वालिद की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अगर माँ गरीब भी है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो बाप अगर अच्छा और वेल सेटल्ड है तो बाप उसको ख़र्चा पे करेगा बच्चों का। बच्चे चूँकि बाप के भी हैं तो वो ख़र्चा उसको पे करेगा, तो बच्चे रहेंगे माँ के पास। तो इस केस में फिर जो कस्टडी थी वो बाप से फिर वापस माँ के हवाले की गई। तो व्यूअर्स, ये था कस्टडी ऑफ माइनर के बारे में कि अगर बाप के पास हैं तो वो क्या तरीका करेगी माँ कि वो उनकी कस्टडी ले, या अगर माँ के पास है तो फिर वो बाप क्या तरीका अपनाएगा कि वो उससे उनकी कस्टडी ले सके। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से आपने बहुत सारा नॉलेज हासिल किया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट्स करना, अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर जहन में किसी के और भी कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0345914038 पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।